Hi friends, hi my dear students. Welcome back to my channel with Neerja Sharma, and I hope all of you are good. And actually nowadays I am uploaded my videos, and I have uploaded a few videos already, but I didn't I didn't get front of the camera, but yes, because I have made a small videos, so I think छोटी videos is good for us and learning के लिए भी। और ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनको जल्दी जल्दी I mean कुछ देखना होता है या लर्न करना होता है, जैसे काफ़ी मेरे क्लासमेट्स भी हैं और काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो देखते हैं। सो आज जो हम जिस लेसन पे आज हम बात करने वाले हैं, सो टुडेज टॉपिक इज टॉट ऑफ लॉ। ओके, सो आज जो टॉपिक है हमारा, वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट टॉपिक एंड यू नो एवरीबडी कि टॉट क्या होता है। टॉट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और टॉट क्या होता है, ये दो है। तो ये सिविल प्रोसीडिंग, ये सिविल कोर्ट में ही दोनों चीजें प्रोसीड की जाती हैं। यू नो कि टॉट क्या होता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबको पता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब किया जाता है जब दो लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। जैसे दो लोगों के बीच कोई लेन देन हो रहा हो किसी चीज को लेके, जैसे किसी चीज की जैसे किसी ने गाड़ी सेल की है, किसी ने कोई शॉपकीपर है जिसने कार अपनी सेल की है, तो उनके बीच में भी एक जैसे लोन लिया है या काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जमीन को लेके, या कोई छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाया जाता है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और जो टॉट होता है, टॉट एक सिविल रोंग है, सिविल रोंग है टॉट। और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जो टॉट है वो सिविल रोंग है, जैसे कि सिविल रोंग जैसे कि इन केस द लॉ ऑफ टॉट इज इन द ओरिजिन ऑफ पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ। ओके, तो टॉट जो है मतलब जो भी सपोज दैट डैमेज करना, सॉरी डेफामेशन करना, नेग्लिजेंस करना, न्यूसेंस करना, है ना, ये सारे क्या है हमारे टॉट के अंदर आते हैं। जैसे केयरलेस करना, नेग्लिजेंस जैसे जानबूझ के किसी की गाड़ी के साथ आई मीन टकरा जाना, है ना, तो इसको हम टॉट बोलते हैं। या कोई दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं तो एक ने एक को पुश किया, धक्का दिया, उसको भी टॉट बोला जाता है। तो ये सिविल रॉन्ग में आता है। अगर किसी को इस धक्का देने से या किसी को इसमें इंजरी होती है, चोट पहुंचती है, तो उसको उसके बदले में उसको सम टाइम क्या होता है, क्षतिपूर्ति भी, मतलब कंपनसेशन भी देना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है अगर टोट के आई मीन जब किसी को टोट पहुंचता है, इंजरी पहुंचती है तो, ठीक है। तो आज मैंने ये सामने थोड़ा सा ऐसे ही अपना फेस लेके आ गई हूँ, बट लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। मैंने छोटा सा एक नोट्स बनाया हुआ है, उसके जरिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नजर मार लेते हैं कि क्या होता है टोट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि टॉट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टॉट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपकृत्य। टॉट को बोलते हैं अपकृत्य और कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं संविदा भंग, संविदा भंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर दिया हुआ है कि सिविल रॉन्ग और नेक्स्ट दिया हुआ है वॉयलेशन और इंजरी। मतलब ये जो टॉट है ये सिविल रॉन्ग में ही आता है। मतलब ये जो इसका जो केस कोई जाएगा या केस फाइल करेगा वो सिविल कोर्ट में जाएगा, ना कि क्रिमिनल में, ठीक है। तो इसको वॉयलेशन और इंजरी जो किसी को होती है तो उसको कंपनसेशन भरना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं संविदा भंग, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म में BOC लिखा है। दो पक्षों के बीच होता है, निभाने से इनकार कर दे, मतलब उसको ही हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम नीचे समझते हैं एग्जांपल ऑफ टॉट, ठीक है। इसमें जैसे केयरलेस,
है ना। केयरलेस, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय मतलब स्कूटी को ही धक्का दे गया या धक्का लग गया, तो उसको हम बोलते हैं केयरलेस। मतलब वो उसने मतलब ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं की और उसने चलती गाड़ी में दूसरी गाड़ी को धक्का मार दिया है, ठीक है। या किसी को पुश कर दिया है मेट्रो में, ट्रेन में, या किसी की मतलब दो लोगों के बीच लड़ाई हो गया है, छोटा मोटा नोक झोंक हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं टॉट, ठीक है। नेक्स्ट नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस की किसी को मतलब आपने किसी के घर में ज़ोर से साउंड आ रही है, स्पीकर लगाया हुआ है और जो पड़ोसी हैं नेबर, उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट कॉल मी नेग्लिजेंस। मतलब इसमें भी हम टॉट ही बोलेंगे, ठीक है। किसी को नुकसान पहुंचाना मतलब नेग्लिजेंस, है ना। न्यूसेंस मतलब कि किसी को मतलब न्यूसेंस करना, जैसे कि वही कि किसी को मतलब न्यूसेंस करना कि कंटिन्यूसली किसी को मतलब किसी के घर के बाहर कूड़ा फेंक देना या रोड पे चलते हुए लोगों के ऊपर कूड़ा फेंकना या कुछ मतलब धक्का मुक्की करना। तो उस सेंस में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, इंजरी होती है, तो कंपनसेशन के लिए फाइल कर सकता है और उस पर केस भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें जो ये टॉट का जो मैंने बताया है, केयरलेस, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ये जो बताया है, ये सारी चीज़ें एक लिमिटेशन एक्ट है हमारा 1963 का। उसमें सेक्शन 2 में एक्सेप्शन एम में ये दिया हुआ है उसमें, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट 1963 में, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ टॉट एग्रीमेंट। एग्जाम्पल ऑफ टॉट मतलब सेकंड जो है हमारा एग्रीमेंट का है। एग्रीमेंट और सर्विस मतलब ये दो पार्टी के बीच कोई भी किसी भी चीज़ का लेन देन हो तो हम एग्रीमेंट अप्लाई करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। ये कोई कंपनी है या कोई कुछ भी मतलब कोई सामान ले रहे हो आप या कोई ज़मीन ले रहे हो या घर ले रहे हो, तो बीच में एग्रीमेंट बन रहा है। अगर एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं है, इसमें क्या है कि दो पार्टियों का लेन देन होता है, मोटा मोटी यही समझना है, ठीक है। अगर वो पार्टीज सही से रिप्लाई नहीं करती है, उसका मतलब एक ने एग्रीमेंट दे दिया, दूसरा डिनाई कर रहा है, तो उस केस में भी उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ धोखा किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉट ऑफ लॉ के यहाँ पे ड्यूटीज़ देखते हैं। जैसे ड्यूटी फिक्स्ड मतलब ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ मतलब कि ये जो टॉट के जो ड्यूटीज़ हैं ये समाज के थ्रू फिक्स्ड की गई हैं। मतलब कि समाज में देखा जाए, अभी तक आपने देखा होगा इस पर कोई मतलब सेक्शन नहीं है हमारे टॉट सब्जेक्ट, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, इसका कोई ऐसे मेनली कोई इसमें कोई धाराएं नहीं दी हुई हैं। तो ये समाज के ऊपर, सामाजिक के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्टी के द्वारा तय किया जाता है कि दो पार्टी के बीच क्या लेन देन हो रहा है, ये पार्टी के द्वारा तय किया जाता है। सेकंड देखते हैं सोसाइटी, मतलब होल सोसाइटी के ऊपर ये लागू होता है कि टॉट ऑफ लॉ मतलब कहीं भी कोई भी नेग्लिजेंस हो सकता है, ये सोसाइटी के ऊपर समाज के द्वारा आधारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो एक लोग को, दो लोगों के बीच, स्पेसिफिक पर्टिकुलर दो लोगों के बीच ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के भी दो तीन ऑप्शन है। मतलब एक होता है ऑफर रखना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर उसके बाद एग्रीमेंट फाइनल वाला होता है, ठीक है। सोसाइटी, मेरा बोलने का मतलब ये है टॉट ऑफ लॉ में सोसाइटी का कि सोसाइटी में जैसे चार लोगों के बीच भी लड़ाई हो सकती है ना, तो उसको हम टॉट के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है, कि टॉट हो रहा है, इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड मैंने आपको बताया, अनकोडिफाइड मतलब कि इसमें जो है टॉट को कोडिफाई नहीं किया गया है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, कोई धारा का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है इसको अभी तक। और नेक्स्ट देखते हैं जैसे यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनकर तैयार हुआ है, ये 1872 में बना था, 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो इसमें काफ़ी सारे इसके सेक्शन मतलब वो भी हैं और इसमें मतलब रूल रेगुलेशन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अनल्यूक्डेड मतलब कि इसमें अगर कोई भी डैमेज होता है, डैमेज तय मतलब इसमें जो डैमेज होता है, डेफामेशन, वो तय नहीं किया जाता है। इसमें एक दूसरे को जैसे धक्का हुआ, दिया है तो दिया ही है, इंजरी हुई है तो इंजरी है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये लिक्विड होता है, मतलब स्पेसिफिक मतलब अमाउंट तय किया जाता है,
लिक्विडेट मतलब कितना नुकसान हुआ है उतना अमाउंट देना पड़ेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि मोटिवेशन, मोटिवेट मतलब सॉरी मोटिवेट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ टॉट ऑफ लॉ में मोटिव और इंटेंशन, सम टाइम होता है मोटिव भी इसमें इंक्लूड है और इंटेंशन, अटेंशन के थ्रू भी इंसान यहाँ पे काम करता है टॉट में और मोटिव के थ्रू भी करता है, ठीक है। उसका इंटेंशन होता है इसको धक्का देना है, इसको कुछ बोलना है, ठीक है। कर तो देता है वो, इंजरी तो हो जाती है सामने वाले को, बट उसको उसका